बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं कि माइटोसिस में क्यों क्रोमोसोम की तादाद मदर सेल में जो होती है डॉटर सेल में भी सेम रहती है। जैसा अगर हमारे मदर सेल में 2 क्रोमोसोम हैं तो हर डॉटर सेल में भी दो दो ही होते हैं, ये हाफ क्यों नहीं हो जाते। तो उसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये हमारे पास हमारा एक सेल है जिसमें ये 2 डीएनए के मॉलिक्यूल हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन मटेरियल कह देते हैं। जब वो प्रोटीन के साथ मिले हुए होते हैं, कंडेंसेशन और कॉइलिंग के बाद हमें पता है ये 2 क्रोमोसोम्स बन जाएंगे और ऐसे क्रोमोसोम्स जिनमें से हर एक में एक एक क्रोमाटिड होगा। इसके मुतालिक हम फेमिलियर हैं थोड़ा बहुत। G1 फेज़ में ये ऐसे ही होते हैं, लेकिन एस फेज़ ऐसी फेज़ है जिसमें डीएनए में होती है रेप्लिकेशन, जैसे ये हमने किया, जिसके नतीजे में एक डीएनए के डुप्लेक्स से 2 डुप्लेसिस बन जाते हैं, यानी कि एक क्रोमाटिड से 2 क्रोमाटिड बन जाते हैं एक ही क्रोमोसोम के, जो कि एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं। तो हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स थे जिनके 2 ही क्रोमाटिड थे G1 फेज़ में। जब ये एस फेज़ में जाते हैं तो इन 2 क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमाटिड्स बन जाते हैं। होते ये 2 ही क्रोमोसोम्स हैं जिन्हें हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेते हैं यूजुअली। और एना फेज़ में जब ये जाएंगे और स्पिंडल फाइबर अपने पोल की तरफ कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये दोनों क्रोमोसोम्स जो हैं एक दूसरे से, हमें पता है, इनके दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स अलहदा हो जाते हैं और अपने रिस्पेक्टिव पोल्स पर पहुंच जाते हैं। अब एक पोल पर 2 क्रोमेटिड्स पहुंच गए हैं, या 2 क्रोमोसोम्स हम कह सकते हैं पहुंच गए हैं, और दूसरे पोल पर भी 2 क्रोमोसोम्स पहुंच गए हैं। और डीएनए की अमाउंट अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक सेल में या एक न्यूक्लियस में 2 डीएनए के स्ट्रैंड्स प्रेजेंट हैं या 2 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, बिल्कुल सेम जैसे G1 फेज़ में मदर सेल में प्रेजेंट थे। तो यही वजह है कि माइटोसिस, जो कि हमारे तमाम वेजिटेटिव सेल्स में होती है, ये क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन रखती है एक सेल से नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सेल्स में। और फिर ये जेनेटिक मटेरियल भी हमारा हर सेल में सेम होता है और सारे ही जीन हमें पता है हर सेल में प्रेजेंट होते हैं। बस उनमें से कुछ जो हैं वो किसी सेल में अपीयर हो रहे होते हैं तो कुछ किसी और सेल में अपीयर हो रहे होते हैं, लेकिन होते सारे के सारे हमारे सारे सेल्स में हैं। तो यही वजह है कि माइटोसिस जो है वो एस फेज़ में चूँकि क्रोमोसोम्स को कर देती है या डीएनए को कर देती है रेप्लिकेट, जिस वजह से फिर वो मेंटेन रखती है क्रोमोसोम की तादाद डॉटर सेल्स में। आई होप इट मेक्स सेंस।